नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए लखनऊ का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे संवाददाता अरमान मलिक लाइव जुड़े हुए हैं। अरमान, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है? यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा रहने वाला है, साथ ही आजमगढ़ दौरे पर भी रहने वाले हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें लगातार मुख्यमंत्री अभी गोरखपुर के दौरे पर हैं और वहां पर कम से कम 125 करोड़ कार्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद लगभग सुबह 9 बजे के करीब उन्होंने जनता दरबार लगाया। वो लगातार जनता दरबार शुरू से लगाते चले आ रहे हैं, जिसमें हर किस्म की फरियाद को सुनते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। उसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो लगभग मौसम विभाग में एक बड़ा यह है कि मौसम विभाग ने 64 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उसके बाद अंबेडकर नगर, रायबरेली, अयोध्या जैसे तमाम आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर हो गया है। उसका भी सीएम जो है निरीक्षण करने वाले हैं, वहाँ पे देखने वाले हैं कि बाढ़ प्रभावित जो ज़िले हैं उनको रोकने के लिए किस तरीके की योजना बनाई गई है, वहाँ अधिकारी किस तरीके कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा प्रदेश की बड़ी खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार चर्चाओं का विषय रहा है। स्वास्थ्य विभाग में जो तबादला नीति के दौरान घोटाले हुए हैं उसको लेकर अभी की फ़िलहाल की अपडेट यह है कि लगभग 29 सीएमओ और सीएमएस जिनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है उसको निदेशालय उससे संतुष्ट नहीं है, इनकार कर रहा है। उनके ऊपर आरोप यह है कि ये इनको जो सूची या जो डेटा दिया गया था उसमें गलत डेटा या गलत जानकारियां दी गई थी, जिसके ऊपर सभी लोगों पे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। उसके अलावा राजधानी की बात करें तो आने वाला त्यौहार मुहर्रम है, उसको लेकर के सभी ज़िले में पीस कमेटी की बैठक और लगातार अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई उपद्रवी जो हों वो उपद्रव न कर पाएँ, उन पे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उसको अलर्ट, फ्लैग मार्च, तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ करके उनके अंदर एक दहशत पैदा करने का काम कर रही है। उसके अलावा जो आने वाला 15 अगस्त को जो अमृत महोत्सव जो योजना के तहत जो घर घर तिरंगे लगाने का और शहर में जो मुख्य प्रमुख बाज़ारें हैं उसको सजाने का भी काम, अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में इस तरीके का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगातार अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस काम को, शहर को सौंदर्यीकरण, जो प्रमुख बाज़ारें हैं अमीनाबाद, नखास जैसे तमाम बड़े बाज़ारों को भी सजाने का आदेश दिया गया, उसको भी कार्य किया जा रहा है। एलडीए भी इसमें हिस्सा लिया है। एलडीए ने लगभग 5 लाख के करीब घरों में जो एलडीए की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर भी झंडा फहराने का दावा किया है और उस पर भी तैयारी कर रही है, झंडा फहराया जाएगा। आयुषी, चलिए अरमान, आप बने रहिए हमारे साथ। भोपाल का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र पाराशर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं? भोपाल से विस्तार से बताएं। बिल्कुल आयुष से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जबलपुर में हॉस्पिटल हादसे के बाद अभी तत्काल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई और सारे प्रदेश के अस्पताल में जो टेम्परेरी लाइसेंस और अन्य लाइसेंस ले लिए हैं उनके लिए भी उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। जिस तरह से जबलपुर में सेफ्टी अधिकारी को निलंबित कर दिया, साथ ही साथ अन्य लोगों की बात करें तो जिम्मेदारों पे भी कार्रवाई हुई और जो हॉस्पिटल संचालक हैं उन पर भी कार्रवाई हुई। साथ ही साथ राजधानी भोपाल में भी 400 से अधिक हॉस्पिटलों पर एक टेम्परेरी लाइसेंस जो लिए हुए थे उन पर भी लगातार कलेक्टर की बैठक हो रही है। कुछ अच्छे हॉस्पिटल द्वारा जिनके द्वारा लगातार मॉकड्रिल और तमाम चीज़ सेफ्टी फीचर्स देखे जा रहे हैं, जिसमें से सिद्धांता सहित और बड़े यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं उनके नाम आ रहे हैं, जो लगातार एक कमेटी के माध्यम से इन लोगों को जो सेफ्टी फीचर्स हैं मॉकड्रिल के माध्यम से बताते भी नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग का हाई अलर्ट 8 जिलों में दे दिया गया है। इसके बाद प्रदेश के जो 28,000 नाविक हैं उनको 900 रुपये प्रति दिन देने का भी यहाँ पर वादा किया गया है, चूँकि उन बड़वानी सहित राजगढ़ सहित कई ऐसे जिले हैं प्रदेश के जहाँ पर लोग बाढ़ पीड़ित क्षेत्र और खेत खलिहान टापू के रूप में तब्दील होगा, तो उनको जो भी यहाँ से गिरते थे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, किसान हैं, उनको मुआवजा देने की लगातार कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अमृत महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ से ऊपर तिरंगामय पूरा प्रदेश होने जा रहा है, जिसको लेकर अगर देखा जाए तो अन्य विभागों में यहाँ पर पूरा और जन सहयोग के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी पार्टी और अन्य
सहयोगी जनता के माध्यम से यहाँ जगह जगह झंडे फहराए जा रहे हैं और झंडे की 1.5 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर झंडे लगाने की एक लक्ष्य है, जो कि 13 अगस्त तक इसको कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। अभी से इसकी शुरुआत कई क्षेत्रों में देखने को मिले। वहीं केंद्र के निर्देश पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से रोजगार मेला लगा जाए, इस तरह से प्रदेश में ऐसी संस्थाओं को चिन्हित किया जा रहा है कि रोजगार सबसे अहम मुद्दा है, चूँकि प्रदेश 7 लाख करोड़ के कर्ज में और कई संस्थाएं भी अब उनके जो पैसा है उनके लिए अभी दिया था 630 करोड़ रुपए, वो पुणे की कंपनी द्वारा अभी तक रोजगार के लिए भी कवायद नहीं की गई। अन्य एजेंसियों को जो मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं उनको इसके मौका मिलता नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर दूसरी बड़ी बात करें तो सीधे तौर पर रोजगार पे मुख्य फोकस किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे अहम चीज़ें भी है जिसमें रोजगार पे फोकस करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं अगर अन्य खबरों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह देखा जा रहा है कि बागवानी में खेत खलिहानों के साथ साथ लोगों के किसानों के ऊपर जो आपत्ति आ रही है, जो उनकी बारिश से उनके फसलें खराब हो रही है, तो उसको लेकर भी मुआवजा की घोषणा की जा रही है। और अगर अन्य बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग में 4 लाख शिक्षकों का तबादला नीति में संशोधन सीएम शिवराज सिंह की कैबिनेट बैठक में किया गया, जिसमें शिक्षकों को सीधे तौर पर 10 साल उनको ग्राम में पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। उसके साथ 70% में उनके मार्क्स होंगे। उन्हीं शिक्षकों को ग्राम को शिक्षित करने की एक जो प्रदेश सरकार की योजना है, गांव में ज़्यादातर लोग शिक्षित हो, उसकी कोशिश की जा रही है। उस पर भी मोहर लग गई है सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक में। अहम मुद्दों की बात करें तो सीधे तौर पे अब जिस तरह से कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में पदयात्रा की जा रही है, उसको रणनीति के तहत अब पदयात्रा दिग्गजों द्वारा भी की जाएगी। आयुषी जी चलिए शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर लाइव बनी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें चंडीगढ़ की रहने वाली हैं? ये भी देखा जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर बाइक रैली निकाली जा रही है तिरंगा को लेकर के। अभी वहां से इसको लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें चंडीगढ़ की रहने वाली हैं? जी आयुषी, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये आह्वान किया गया है सभी देशवासियों से कि वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर अपने घरों के ज़रिए हर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी दें, क्योंकि 75वें अमृत महोत्सव के तौर पर इस आज़ादी दिवस को बनाया जाएगा और 13 से 15 अगस्त ये दिन निर्धारित किए गए हैं हर घर तिरंगा अभियान के लिए। और वहीं अगर हम खबरों की लिहाज से बात करें तो आज चंडीगढ़ में जिस तरीके से खबर पर नजर रहेगी वो रहेगी कुलदीप बिश्नोई पर। हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। और ऐसे में अगर वो नाराज चल रहे थे कांग्रेस हाईकमान से, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस का प्रधान उन्हें न बनाकर उदय भान को यहाँ पर बनाया गया था। उदय भान की अगर बात करें, वो पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं। ऐसे में काफ़ी नाराज चल रहे थे कुलदीप बिश्नोई और यही वजह है कि जो हाल ही में राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन, जिन्हें हरियाणा राज्यसभा जी चुनाव चलिए में ईशा, हम रुक करेंगे आपका, आप बने तो रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हमारे साथ दो रिपोर्टर्स लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध गुप्ता रांची से हैं और शैलेंद्र पाराशर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। चलिए सुबोध गुप्ता का रुख कर लेते हैं, रांची से लाइव बने हुए हैं। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं रांची से? अगर बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर कोई अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाए, इसको लेकर के अभी रांची में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, रांची में अभी विधानसभा में छोटा मानसून सत्र चल रहा है जी, जिसमें आज चौथा कार्य दिवस चलना है। ये कार्य दिवस का लगातार भाजपा के जो विधायक हैं लगातार बहिष्कृत कर रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, जिसके कारण सदन पूरे अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। लोग जो विधायक दल के नेता हैं भाजपा में, 4 विधायकों को बर्खास्त भी किया गया है चौथा दिन के लिए। मैं बता दूं कि इस में जो बहस की मांग की जा रही है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है लीज आवंटन मामले में, उस पर लगातार स्पीकर से बहस कराने की मांग की जा रही है।
और सूखाग्रस्त झारखंड को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग की जा रही है, जिसके कारण लोग सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, मॉनसून सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। जी। और इसमें कल मनीष जायसवाल जो हजारीबाग सदर विधायक है, उन्हें मार्शल ने आउट कर दिया है। आज पुनः सदन में वापसी होगी। दूसरी बात है ये कि झारखंड में जो विधायक खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है, उसमें फुरकान अंसारी ने कल प्रेस वार्ता किया था, जिसमें पूरी तरीके से कुमार जयमंगल सिंह जो बेरमो के विधायक हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो भी घिरते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 9 विधायकों का लगातार जो पैसा लेन देन का मामला है, हेमंत बिस्वा से जो उनकी तस्वीरें लीक हुई हैं कुमार जयमंगल सिंह की, वो भी कहीं ना कहीं राज्य से पर्दा उठता दिख रहा है। अब मैं बता दूं कि झारखंड में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है तिरंगा हर घर में लगने के लिए, जी। उसके लिए तमाम रांची के हर घरों में जो भाजपा कार्यकर्ता है वो 1 अगस्त से ही अपने घरों के छतों पर भी तिरंगा झंडा लहराते दिख रहे हैं। और जहां तक कि सोशल मीडिया की बात है तो वो अपने स्टेटस और डीपी में भी तिरंगा झंडा लगा रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड के जो 24 जिले हैं वहां भी इसका बहुत अच्छा असर देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि झारखंड पूर्व में भाजपा के गढ़ रहा है। और खास करके हजारीबाग हो गया, रामगढ़ है, आपका कोडरमा है, रांची के कुछ क्षेत्र हैं, चतरा है, जहाँ पे भाजपा के लगातार सांसद रहे हैं और इन क्षेत्रों में काफी असर देखा जा रहा है। जी सुबोध, अगर बात कर ले मौसम की तो अभी रांची में मौसम के क्या मिजाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिल रहा है, जल भराव देखने को मिल रही है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी क्या रांची में मौसम का मिजाज? देखिए, रांची का जो मौसम है लगातार अनुकूल ही बताया जा रहा है, लेकिन है क्या कि इस बार बारिश की जो औसत है, पैमाना है, वो 33% आंका जा रहा है। नदियों में पूर्व वर्ष के बीते वर्ष की भांति बाढ़ नहीं देखी जा रही है, जिसके कारण खेती गृहस्थी भी प्रभावित हो रहा है। आम जनजीवन पूर्व वर्ष के भांति इस बार सामान्य है। मौसम में बहुत बदलाव नहीं देखा जा रहा है, जी। बस सामान्य जीवन की तरह चल ही रहा है। जी चलिए सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र पारशर का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, मौसम को लेकर के अभी क्या जानकारी मिल पा रही है भोपाल से, क्योंकि कई राज्यों में लगातार बरसात देखने को मिल रही है, अभी क्या अपडेट मौसम को लेकर? बिल्कुल ऐसे भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 दिन से बारिश नहीं हुई है और जिसके बाद लगातार उमस का एक माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 18% अतिरिक्त बारिश होने की वजह से नदी, तालाब और डैम है वो मतलब उतना गए और कई मतलब 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए सामना भी करना पड़ रहा है। और रेस्क्यू टीम के साथ साथ स्थानीय लोग और नागरिकों को प्रदेश सरकार ने एक 900 रुपये प्रति दिन के हिसाब से नागरिकों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं अगर भ्रष्टाचार और क्राइम की बात करें तो प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा के बाबू को भी अभी ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई की गई है। वहीं जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में भी एक ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। लगातार पूरे प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर छापामार कार्रवाई की जा रही है, चाहे वह नगर निगम के हों, चिकित्सा शिक्षा के हों या अन्य विभागों के लोग हैं। और अगर वही अन्य खबरों की अगर हम बात कराई इसी तो यहाँ पर प्रदेश में रोजगार मेले को लेकर जरूर कवायद की जा रही है। और सीधे तौर पे सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में भी जो बेरोजगार लोग थे उनके ऊपर उनके लिए जी शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें देहरादून की रहने वाली है? अगर बात कर ले हर घर तिरंगा अभियान के, तो कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आज बाइक रैली भी निकाली गई। ऐसी कोई तस्वीर देहरादून से, और आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट? देखिए, अगर तिरंगा रैली की बात करें तो खास तौर पे हर घर तिरंगा को लेके भाजपा की तरफ से जो तैयारी है वो की जा रही है। नए जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं महेंद्र भट्ट, उनके निर्देशों में आज एक बैठक होने वाली है, खास तौर पे क्योंकि सभी मंडल स्तर पे पदाधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा गया है। इस कार्यक्रम को लेके सरकार का ये कार्यक्रम है, भाजपा इस पूरी कोशिश कर रही है इस कार्यक्रम को सफल बनाने की, और यही वजह है कि मंडल स्तर, बूथ स्तर तक सभी को पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, आज वो इसका लेखा जोखा लेते हुए प्रदेश कार्यालय में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए
तो जिस तरीके से एक परिपाटी रहती थी विधायकों के प्रदेश अध्यक्ष के मिलने की, लेकिन जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो मंत्रियों और विधायकों के पास खुद ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि कल शाम को किस तरीके से वो कई विधायकों से वो किस तरीके से जो विधायक हॉस्टल है वहाँ जाके मिलते हुए नजर आए, और आज सुबह भी वो कई विधायकों से मिले हैं। खासतौर पे देखा जाए भाजपा के अंदर जो कार्यक्रम है संगठन स्तर के, उन्हें किस तरीके से मजबूती दिया जाए, सभी नेताओं को पदाधिकारियों को साथ लेके चला जाए, इस बात पे जो जोर है वो इस वक्त दिया जा रहा है। और जो हर घर तिरंगा अभियान है उसे सफल बनाने पे कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी नज़र है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्तरीय मित्र उद्योग समिति की एक जो बैठक है सचिवालय में 11:30 बजे, उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। राज्य के अंदर उद्योगों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके, इस बात को लेके जो मंथन है इस समिति की बैठक में होने वाली है। तमाम समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है, और राज्य के अंदर कौन कौन से उद्योग जो है बेहतर तरीके से और इसे और सफल बनाया जा सकता है, खास तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग को किस तरीके से विकसित किया जाए, इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 12:30 बजे एक कार्यक्रम रखा गया है उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहने वाले हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, और इस कार्यक्रम का जो थीम है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, यानी कि जो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड किस प्रकार से इस ओर अग्रसर किया जाए, क्योंकि जो उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है, और जब उत्तराखंड की भाजपा जब चुनाव में थी तो इस जो उनका विजन डॉक्यूमेंट था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि सरकार पुनः आने पे भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। और ऐसे में इस बात पे जिस तरीके से हमने देखा है कि राज्य की सरकार ने काम किया है, कई ऐसे लोगों को पकड़ा है, चाहे वो अधिकारी हों कर्मचारी हों, क्योंकि पिछले दिनों पेपर लीक मामले में भी कार्रवाई हुई है। तो इस बात को लेकर कार्यक्रम रखा गया है और इस बात का मंथन किया जाएगा तो किस प्रकार से विभागों को और तमाम ऐसे क्षेत्रों को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके और इस अभियान को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सके, इस बात को लेकर मंथन होने वाला है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं, खासतौर पे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के लिए। कुछ पहाड़ी जनपद हैं और देहरादून जो कि मैदानी इलाका है, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में जो तेज बौछार पड़ने की जो संभावना है मौसम विभाग ने जताई है, और पिछले 48 घंटे से रुक रुक के बारिश का जो सिलसिला है देहरादून के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में, दोनों इलाकों में देखने को मिल रहा है। और ये इसकी वजह से जो पहाड़ी क्षेत्रों में तकरीबन कई दर्जन, यानी कि अगर देखा जाए तो तकरीबन 100 से अधिक ऐसी जो सड़कें हैं जो ब्लॉक हैं खास तौर पे, और ऐसे में जो संबंधित विभाग है, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो और स्थानीय प्रशासन की टीमें हो, उन्हें खुलवाने का काम कर रही हैं। छोटी छोटी लैंडस्लाइड की खबरें भी हमने देखी हैं, बारिश की वजह से किस तरह से जो पहाड़ है घिसक के सड़कों पे आए और रोड ब्लॉक हुआ। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पे देखने को मिल रही है। नदी नाले जो हैं, बरसाती नाले हैं, वो उफान पे हैं, और ऐसे में विशेष तौर पे जो स्थानीय प्रशासन है 13 जिलों के, उनकी तरफ से लोगों को कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जो निर्देश है लगातार दी जा रही है, और लोगों को अलर्ट भी रखा जा रहा है ताकि रात बिरात अगर तेज बारिश होती है तो नदी नालों के किनारे रहने वाले लोग इससे प्रभावित ना हो। तो इस बात को विशेष तौर पे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से लगातार चौकसी रखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से बात करें प्रदेश की, अगर बात करें कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से एक बैठक जो है आज प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश में होने वाले हैं। खासतौर पे देखा जाए तो 6 तारीख को कांग्रेस जो है राजभवन का घेराव करने वाली है, और ऐसे में देखा जाए जो महंगाई और भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे मुद्दे को, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, इन तमाम ऐसे मुद्दे को लेके वो राजभवन का जो घेराव करने वाली है। और ऐसे में तमाम जो नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत हों, करण मेहरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी रणनीतियां क्या रहेंगी, इस बात को लेके जो मंथन है वो प्रदेश अध्यक्ष पदाधिकारियों से वो करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए ज्ञानेंद्र, आप तमाम बड़ी खबरें जो देहरादून की है नजर बनाए रखे। इसी बीच रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का, वहां से सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ईशा, आज की राजनीतिक गलियारों की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं?
जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, पूरी अगर हम खबर करें राजनीतिक की तो आज पूरी नज़र रहेगी कुलदीप बिश्नोई पर, जो कि जी। हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं और इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं और मेरे पीछे ठीक स्पीकर विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जी का कमरा है और यहीं पर कुलदीप बिश्नोई आएंगे और आदमपुर सीट से, जहां से वो विधायक हैं, अपना इस्तीफा यहां पर वो सौंप सकते हैं और उनकी तरफ से ये अपने समर्थकों से राय मशवरा किया गया है और सीधे तौर पर अब आज वो यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे और कल सुबह 10 बजे वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और नाराज चल रहे थे, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हरियाणा कांग्रेस का प्रधान उन्हें बनाया जाए, जबकि आला कमान की तरफ से उदय भान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी हैं, उन्हें यहाँ पर बनाया गया और उसके बाद वो नाराज चल रहे थे। और हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को हरियाणा राज्यसभा चुनाव में वोट न देकर उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था और तब से आला कमान भी उनसे नाराज चल रहा था और उनकी तरफ से कुलदीप बिश्नोई ने मीडिया में ये कहा था कि उन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुना है। अगर हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, पहले वो कांग्रेस में ही थे, 2009 में उन्होंने हंस का पार्टी बनाई और उनके विधायक जीत के भी पहुंचे, लेकिन बाद में जब कांग्रेस यहाँ पर जीती थी हरियाणा में तो उनके कुछ विधायकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, लेकिन बाद में कुलदीप बिश्नोई ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामा था और गठबंधन के तहत अपने उम्मीदवार को भी लोकसभा चुनाव में उतारा था। 10 लोकसभा चुनाव में से 8 सीटों पर बीजेपी और 2 पे जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी है हरियाणा जनहित पार्टी, उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बाद में उन्होंने 2019 आते आते कांग्रेस का दामन एक बार फिर से थाम लिया था। लेकिन एक बार फिर से नाराज यहाँ पर नजर आए कुलदीप बिश्नोई और कहीं ना कहीं वो चाहते थे हरियाणा कांग्रेस का प्रधान उन्हें बनाया जाए, लेकिन उन्हें बनाया नहीं गया और उनकी तरफ से इस पर नाराजगी भी जाहिर की गई और कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी से भी मुलाकात करना चाहते थे। चले लेकिन राहुल ईशा, गांधी ने आप उनसे बने मुलाकात रहिए नहीं हमारे की और साथ, बीते नजर दिनों बनाए में- रहिए खबरों पे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ईशा और तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी अपडेट को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।